कहते या नहीं कहते, मैंने सोच रखा है पहले से, लेकिन आपका फर्ज बनता था, आपने मुझे डिमांड रखी है, मैं अवश्य, सबकी निगाह ये होगी घोषणा। लेकिन मैं जब शुरुआत में 18 में विधायक बनाया, उस विधायक बनने के बाद से मैंने तय किया था कि मैं कहीं घोषणा नहीं करूंगा, मैं काम करूंगा सीधा। क्योंकि घोषणा से ये था कि हर कार्यक्रम में हर नेता दबा के घोषणा करते हैं, लेकिन कई बार काम नहीं भी हो पाता है। इसलिए मैं अवश्य इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त करता हूं, मुझे यहाँ के राजस्व जो पटवारी है जो भी हो, उनसे रिकॉर्ड सही जमीन का पट्टा थोड़ा एरिया बता देना। मैं आपको घाटोली नहीं, करोड़ा भी, पीपलकुट भी, और जितना इन 5 साल के अंदर हो सके प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पे एक शानदार लाइब्रेरी या सामुदायिक भवन बना के देंगे। और घाटोल के अंदर जो डिमांड है अपन इसी परिसर में आप लोग मुझे बता देना, मैं अवश्य बना के मेरे एमपी कोटे से बना के दूंगा। और हमारी पहली प्रायोरिटी यही रहेगी शिक्षा। मेरे 5 साल के अंदर मैं कोशिश करूंगा मेरा 70 से 80% पैसा शिक्षा के क्षेत्र में लगे मेरे एमपी कोटे का, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। क्योंकि शिक्षा, वो कहते हैं, वो शायरी है कि शिक्षा वहां से अरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में हमें काम करना है। कड़ाना विस्थापित को लेके बात आई थी, सर ने बताया था, अवश्य कड़ाना विस्थापित को लेके जब मैं विधायक था उस दौरान मैंने प्रयास किया है। अभी भी मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, मैं केंद्र सरकार से भी ये चीजें करवाऊंगा। और विधायक जी को भी एक एक फाइल आप थोड़ी, चारों विधायक जी को एक एक ज्ञापन आप दे देना, हम लोग प्रयास करेंगे उनको जो, क्योंकि आज भी हमारे कई लोग विस्थापित हुए थे, आज भी ठिकाना नहीं है उन लोगों का, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। साथ ही अपने जगपुरा के अंदर, बुकिया के अंदर जो माइनिंग का चल रहा है, यही नहीं सवंबर में चल रहा है, फिर कुशलगढ़ के अंदर भी बात आई है, कुछ प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। ये सारी जो चीजें हैं हम शासन प्रशासन से भी लड़ेंगे और एक कमेटी बना दी जाए जो हमें कोर्ट के रास्ते, न्यायालय के रास्ते भी इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं बिल प्रदेश बनना चाहिए, क्योंकि बिल प्रदेश बनता तो ऐसे विस्थापित होने वाली कंपनियां या विस्थापित करने वाले कानून नहीं बनाते। आज फोकस यही है कि आदिवासी को विस्थापित किया जाए, अंदर से माल निकाल लिया जाए। तो इस लड़ाई को अपन शासन प्रशासन भी हम लोग लड़ेंगे और एक घाटोल की एक कमेटी बना दी जाए। हम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पूरी मदद कराएंगे और इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमारे आदिवासी भाइयों का नुकसान होके हमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं करने देंगे। और जब पूरा हो या जब ये बुकिया हो, किसी भी इलाके के अंदर, लेकिन आपको साथ देना है। आप आधे इधर ने आधे इधर हो जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही मैं इस मंच से सारे नेताओं को कहना चाहता हूं जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, जो कहते हैं हमारी सरकार है, अच्छी बात है आपकी सरकार है, अच्छी बात है आपकी डबल इंजन है, लेकिन सही वे में काम करो, पॉजिटिव काम करो, नकारात्मक काम मत करो। आपके पास ताकत है मान गए, लेकिन जो डॉक्टर अच्छी सेवा दे रहा है उसको हटाने का काम कर रहे हैं, जो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है उसको हटाने की काम कर रहे हैं, नरेगा में ऑनलाइन करने का काम कर रहे हैं, सरकारी सिस्टम को खत्म करके प्राइवेटीकरण करने का काम कर रहे हैं। ये जो नकारात्मक काम करके, और हमारे आदिवासी समाज का जो आरक्षण, संवैधानिक जो आरक्षण है, अगर डबल इंजन की सरकार की बात करते हो तो संवैधानिक जो आरक्षण है, हमने कहा है 5वीं अनुसूची के तहत या हो के 5वीं पास एक भड़काने का तरीका बना रखा है। तो हम भी साथ देने के लिए तैयार हैं। आपको रैली करने की जरूरत नहीं है, अच्छा डॉक्टर को हटाने के लिए रैली नहीं कर रहे आप लोग, आदिवासी अधिकारी थानेदारों को इधर उधर भगाने के लिए रैलियां नहीं कर रहे हो, तब तो जयपुर से फोन करवा रहे हो। तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो उसके लिए भी आप जयपुर से सीधा करा सकते हो, लेकिन कराना नहीं है। उनका मकसद है पंचायती राज में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। ये चाहते हैं कि ये समाज पढ़े नहीं, ये समाज लिखा पढ़ा पढ़ा लिखा होके ये समाज अधिकारी कर्मचारी नहीं बने, ये मजबूर रहे, सिर्फ मजदूर रहे, ताकि मजबूर रहेगा और मजबूर रहेगा उनको लगता है हमको वोट देगा।
ये सोच के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है। ये विचारधारा जब शुरुआत हुई थी, जब शुरुआत में हम काम कर रहे थे, कहते अनंत एक वारपस भी नहीं हूं था उनके पास। आज एक सांसद और 4 विधायक हैं आप लोगों की बदौलत, तो ये ताकत बढ़ती जाएगी। शुरुआत में वो कहता अनंत एक वारपस भी नहीं हूं करेंगे ये, लेकिन आपने साथ दिया। आज एक सांसद और 4 विधायक, और आने वाले समय में बांसवाड़ा डूंगरपुर में पंचायती राज में भी आप में से निकल के कोई अच्छा बंदा बैठेगा, ताकि आपके यहाँ आके खोलाड़ी फोटो वाली चीजें भी बंद कराने। आंदोलन करो पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे हम लोग। जो भी कामकाज है इन सारे कामकाज को कराया जाएगा। संवैधानिक रिजर्वेशन की लड़ाई है, हम सदन में भी लड़ेंगे, और आने वाले 2-3 साल के अंदर इस इलाके के अंदर बड़ा मूवमेंट तैयार करेंगे, घर घर से आंदोलन तैयार करेंगे, और जो संविधान के अंदर जो हमारे अधिकार है वो अधिकारों को धरातल पे लागू कराने का प्रयास रहेगा। प्रयास ही नहीं, लागू भी कराएंगे आने वाले 5 सालों के अंदर।